कक्षा 8 भारतीय ना हमारा भारत है। इसमें आपको भारतीय उपमहाद्वीप बता दिया था। उसके आगे है इसमें भूस्खलन। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं घटती रहती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि का अचानक ऊपर से नीचे की ओर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। देखो भूस्खलन क्या होता है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण ऊपर से नीचे की ओर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। वर्षा ऋतु में जल एवं चिकनाई के कारण यह घटना अधिक होती है। कभी कभी यह घटना इतनी विस्तृत क्षेत्रों में होती है कि पर्वत की तलहटी में बसने वाले लोगों के घर नीचे दब जाते हैं तथा जान माल का नुकसान होता है। हिमालय पर्वत में इस तरह की घटनाएं आम बात है। दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट में भी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। दक्षिणी घाट का जो दक्षिण भारत में जो पश्चिमी घाट है उसमें आम तौर पे ये घटनाएं होती रहती हैं। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए हमें पर्वत के निकट घर या कोई विकास कार्य नहीं करना चाहिए। गंगा का मैदानी प्रदेश। गंगा का मैदानी प्रदेश हिमालय के समानांतर दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश स्थित है। यह गंगा, सतलज व ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियों की द्वारा हिमालय से बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण यह भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग है। नई जलोढ़ मिट्टी के कारण भारत का सबसे उपजाऊ भाग गंगा का मैदानी प्रदेश है। इस कारण इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? गंगा के मैदानी प्रदेश को। भारत में सर्वाधिक कृषि इसी मैदान में होती है। इस मैदान में अपेक्षाकृत ऊंचे भाग जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता वहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसे बांगर कहा जाता है। आप देखो यह जो गंगा का मैदानी प्रदेश है इसमें ऊंचे भाग जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता और वहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और जहाँ पर निचले भाग जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है और नई जलोढ़ मिट्टी बिछाता रहता है उसे खादर कहा जाता है। देखो खादर और बांगर तो होता है जहाँ वे ऊंचे भाग जहाँ पे बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता और पुरानी जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी रहती है उसे बांगर कहते हैं। और जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है उसे खादर कहते हैं। हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदानों को भाबर और दलदली मैदानों को तराई कहा जाता है।